जय हिंद। यह कक्षा 6 क्लास का है। चैप्टर है थ्योरी चिड़िया। यह वीडियो आपको पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपका वीडियो डाला चुका है। इसमें सारे प्रश्नों का जितने भी बाकी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। प्रश्नों का उत्तर आसान शब्दों में दिया जाएगा। और इस चिड़िया कविता है, इसको व्याख्या पहले वीडियो में कर चुके हैं। जिसके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, वह इस कविता को समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास पार्ट 3 का चिड़िया है। इसमें यह चैप्टर है थ्योरी चिड़िया, जो एक कविता है। यह लिखा हुआ आर.सी. प्रसाद का एक कविता और व्याख्या सब कुछ आपको करा चुके हैं। इसमें शब्दार्थ भी आपको समझा चुके हैं। और इसमें पार्ट से प्रश्न 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन नहीं दिए हैं। अब इसमें आपको थ्योरी में जो भी सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन समझेंगे कि डॉट डॉट में क्या लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, उनके मन में लोभ नहीं। तो नीचे में आपको डॉट डॉट दिया गया होगा। ठीक है, डॉट डॉट ऐसी इस तरह डॉट डॉट दिया गया, उसमें क्या भरना है? तो उसमें भरना है पाप नहीं, परवाह नहीं है। ठीक है, यहीं भरना है। छोटा कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। फिर लिखा हुआ है, जग का सारा माल हड़प कर। नीचे फिर लिखना है आपको खुद से, जीने की भी चाह नहीं। यानी जग का सारा माल हड़प कर भी जीने की भी चाह नहीं। किसको? चिड़िया को। वे कहते हैं मानव सीखो, यानी चिड़िया कहते हैं मानव सीखो, हमसे कुछ सीखो। तो फिर आपको इसमें भरना है क्या है, तुम हमसे जीना जग में। ठीक है, फिर आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने। अब नीचे क्या आपको लिखना है, डाली है बेड़ी पग में। ठीक है, यानी जो जो आपको इसमें बोल्ड लेटर में दिखाया गया लिखकर वो आपको लिखना है। ठीक है, पार्ट से आगे प्रश्न, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप खुद अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। हमें पक्षियों को मारना नहीं चाहिए, हम उन्हें फंसाए भी नहीं, यानी जाल में हम किसी प्रकार को फंसाए भी नहीं। ठीक है, ये आकृति की शोभा है, यानी प्रकृति की शोभा है, भगवान की देन है। ठीक है, इस अवांछित कीड़ों का खाकर हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, यानी जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो पक्षी खाते हैं और वो कीड़ों को खत्म करते हैं। कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें, यानी कविता में पंक्ति दिया गया है तो उन पंक्तियों को छांटिए। और यह जो प्रश्न दिया गया है, क चिड़िया को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो हम 1, 2, 3 लिख चुके हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं जाते हैं। ठीक है, दूसरा, सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, निर्भय विचरण करते हैं। तीसरा, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है, इसका प्रश्न क्या होगा? चिड़िया बैठी, उत्तर इसका, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। यानी जिस तरह चिड़िया आज़ाद होकर, निर्भय होकर, स्वच्छंद स्वतंत्र होकर घूमती है, उस तरह आप भी स्वतंत्र होकर अपने जीवन यापन में काम करें। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन,
क्या चिड़िया के संदेश के अनुसार मानव कार्य करते हैं, इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। अपना विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। मैंने जो लिखा है वो समझिए। मानव इन चिड़ियाओं के संदेश के विपरीत कार्य करते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। इनका कार्य मानवता के प्रतिकूल होता है, ठीक है। ये स्वार्थ हित के लिए यानी स्वार्थ सिद्धि के लिए, माने अपने स्वार्थ के लिए मानव मानव के बीच विभेद की दीवार खड़ी कर देते हैं। इस कारण एक मानव दूसरे मानव से, एक जाति दूसरी जाति से, एक देश दूसरे देश से घृणा करते हैं तथा आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इसी दृश्य प्रवृत्ति के कारण मानव को दुखमय जीवन व्यतीत करने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन चिड़िया हमें मनोवांछित व्यवहार करने की सलाह देती है। कोई व्यक्ति आपको एक भाई को मारेगा तो आपका दूसरा भाई कहेगा हमारे भाई को क्यों मारा, तो मैं उसको भाई को मारूंगा। अब वो भाई आपको भाई को मारेगा, फिर आपका भाई उसके भाई को मारेगा। लेकिन मैटर यहाँ समझ में मनुष्य को नहीं आता है कि मेरे भाई का गलती क्या है, रीजन क्या है, क्यों मारा है। वो मैटर को समझिए पहले, और इस मैटर को उसके सामने प्रकट कीजिए और समझ सके तब वहीं क्लोज कर दीजिए कि यहाँ समस्या इसके अंदर था, इसका गलती था, तो सपोर्ट लेकर गलती लेकर माफ़ी मांग लीजिए और वहीं समस्या ख़त्म कर दीजिए। अब नहीं तो उसके आगे बढ़िएगा तब विकराल और पैदा होते चला जाएगा। आप उसको मारेगा, वो आपको मारेगा, इसी तरह आपका सीढ़ी पर सीढ़ी आते जाते रहेगा। आगे चलते हैं। लेकिन समझदार आदमी भी बहुत कम होते हैं। समझदार आदमी समझ जाएंगे और जो नहीं समझने वाले हैं वो तो अपना जो मन में आएगा वो करेंगे। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। लोभ गगन जग संदेश पाप। उत्तर लोभ सारे दुखों का कारण साला लोभ है होता है, ठीक है। लोभ आप छोड़ दीजिए, कुछ दुख उसी में क्लियर हो जाएगा। गगन गगन को छूना आसान नहीं, यानी आसमान को छूना आसान नहीं है, ठीक है। जग यह जग ईश्वर ने बनाया है, बिल्कुल सही। संदेश सजन का संदेश जीवन को मधुमय बना देती है। पाप दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है, यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाइएगा एक दिन खुद उस उलझन में फंस जाइएगा, खुद पाप के निचोड़ में फंस जाइएगा, ठीक है। ऊंची डाली काली चिड़िया। इन वाक्यों में ऊंची डाली की कथा तथा काली चिड़िया को विशेषता बताई गई है। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखें। यहाँ देखिए बंदी यानी मानव को बंदी बतलाया जा रहा है, ठीक है। बंदी यानी बंद कैसे रह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से चिड़िया पूरे जग का सैर कर रही है उस तरह से मानव पूरे जग का सैर नहीं कर पा रहे हैं। नीला यानी आसमान, सारा जग, ऊंचा यानी पेड़, बेड़ यानी पग, उजला यानी हंस। चिड़ियाघर इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द आए हैं। इस तरह के और शब्द बनाइए, यानी चिड़िया और घर को एक शब्द बनाना है तो क्या बनेगा। यहाँ देख रहे हैं रसोई दिया गया, सिनेमा दिया गया, घर डाक दिया गया, अजायब दिया गया, पार्सल पूजा। तो देखिए रसोई में घर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई घर बन जाएगा। सिनेमा में घर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिनेमा घर। डाक में घर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, डाक घर। अजायब को घर जोड़ देंगे तो क्या अजायब घर हो जाएगा। पार्सल में घर जोड़ देंगे तो पार्सल घर बन जाएगा। पूजा में घर जोड़ देंगे तो पूजा घर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ करने को जंगलों में रहने वाले विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए एवं चित्र बनाकर रक्षा कीजिए। कक्षा में लिखिए, कक्षा में लगाइए या लिखिए, ठीक है। यह परियोजना कार्य छात्र स्वयं करेंगे, ठीक है। यानी जंगलों में रहने वाले विभिन्न पक्षियों की सूची बनाना है, यानी उसका चित्र बना सकते हैं तो बनाइए और उसके बारे में कुछ लिखिए, ठीक है। और यह दृश्य आपके कक्षालय में जाकर लगाइए।
प्रश्न 2, यदि संसार में एक भी पक्षी नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा? इस पर अपने विचार कक्षा में सुनाइए। यदि संसार में एक भी पक्षी नहीं होते तो हमें इनकी कभी महसूस होगी। इनके अभाव में विधि की रचना अपूर्ण प्रतीत होगी, यानी पूर्ण प्रतीत नहीं होगी, अपूर्ण प्रतीत होगी। ठीक है, कि कुछ न कुछ कमी है। फलतः न कोयल की कूक सुनाई पड़ती और न उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख मोर नाचते। सुबह की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ेगी। प्रकृति में एक अजब मौन छाया रहेगा। ठीक है, आपके घर में एक बच्चा, छोटा जो बच्चा है, जो डेली हंसता है, रोता है, खेलता है, ठीक है, और वह बच्चा एक दिन कहीं चल जाए, ठीक है, तो आपके घर में क्या सुनसान दिखाई पड़ता है, कि कोई घर में लगता है कोई नहीं है। उसी तरह संसार को भी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, इसी प्रकार की कोई और कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। छात्र यह काम स्वयं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।